सॉफ्ट टेंडर रेशे से भरपूर चिकन शामी कबाब आज हम बनाएंगे। ये आप देख सकते हैं कितने सारे रेशे हैं इसमें और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। जायका इसका ऐसा है कि आपको बाकी सब रेसिपीज़ भूल जाएंगी। तो चलिए आज बनाते हैं चिकन शामी कबाब। इसके लिए हमने चिकन को डीबोन किया है, यानी कि बोनलेस बनाया है। प्रेशर कुकर में डालेंगे। मैंने चने की दाल कुछ देर रखी थी पानी में, मैं वो ऐड कर रही हूँ इसमें। यहाँ पे चिली फ्लेक्स लिए हैं मैंने, बड़ी इलायची, लौंग, साथ में दालचीनी, थोड़ा सा ज़ीरा और काली मिर्च, ये सब ऐड कर देंगे इसमें हम। साथ में लिए मैंने 3 प्याज, इनको मैंने छिलका उठा के डाल दिया। हरी मिर्च लिए हैं 2-3, नमक 1 चम्मच या टेस्ट के मुताबिक, लाल मिर्च डालेंगे आप इसमें 1 चम्मच, धनिया का पाउडर 1 चम्मच और हल्दी 1 चम्मच। फिर डालेंगे आप चिकन मसाला 1 चम्मच, गार्लिक का पेस्ट ऐड कर देंगे इसमें। पानी डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर प्रेशर कुकर की लिड जो है वो क्लोज़ करेंगे। इसको आपको तब तक पकाना है जब तक ना सारा पानी इसका सूख जाए। फिर विसल ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी सूख चुका है। अब हम चिकन को निकाल के रखेंगे प्लेट पे और कुछ खड़े मसाले जो आपको दिख जाएंगे बड़े बड़े, दालचीनी वगैरह, वो रिमूव कर देंगे। फिर हम ले रहे हैं यहाँ पे, कश्मीरी में इसको न्यम बोलते हैं या ओखली। मॉर्टल एंड पेसल की मदद से आप इसको और थोड़ा सा पीसेंगे, कूटेंगे। जितने आपको खड़े मसाले दिखेंगे इसमें, जैसे दालचीनी, लौंग वगैरह, वो आप रिमूव कर दीजिएगा और जो ना दिखे तो वो इसी में मिक्स हो जाएंगे। सारा चिकन इसमें हम डाल देंगे और अच्छे से आप इसको इस तरीके से कूटेंगे ताकि ये पेस्ट फॉर्म में बन जाए। ये स्टेप आप अगर ओखली में ही करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हम रेशेदार शामी कबाब चाहते हैं। अगर आप फूड प्रोसेसर, मिक्सर वगैरह यूज़ करेंगे उसमें इतने रेशे इसके नहीं रहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं चिकन जो है वो अच्छे से पीस चुका है। अब हम इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसमें अब हम 2 अंडे जो है ऐड कर देंगे, उससे ये श्योरिटी रहेगी कि ये टूटेंगे नहीं। यहाँ पे मैंने फ्रेश धनिया लिया है, इसको मैंने वॉश करके चॉप किया है, ये भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स करेंगे आप इन सारे इंग्रेडिएंट्स को, क्योंकि ये शामी कबाब में हमने अंडे वगैरह ऐड किए हैं और इसमें मॉइस्चर भी ठीक क्वांटिटी में, इसमें आपको ज़रूरी नहीं है इस टाइम पे फ्रिज में रखने के लिए। अगर आप चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन मैंने ये रेफ्रिजरेटर में नहीं रखे हैं। मैंने इसके बाद डायरेक्टली चिकन के शामी कबाब बनाए हैं। तो ये देखिए मैं ओखली में से ले रही हूँ, थोड़ा थोड़ा बॉल पिंच आउट कर रही हूँ और मैं गोल शेप इसको दूंगी शामी कबाब की। जैसा मैंने कहा, अगर आप चाहते हैं आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं कुछ देर, लेकिन हमें ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ी। मैंने ओखली में से जब ये मिक्सचर तैयार किया, उठा के शामी कबाब बना के रख दिए। शामी कबाब आप ज़्यादा पतले नहीं बनाइएगा। अगर आप बहुत पतले वो बनाते हैं तो उनको यूजुअली फ्राइंग के दौरान टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे आपको इनकी थिकनेस ठीक रखनी है, ना ज़्यादा मोटे ना ज़्यादा पतले। तो राउंड शेप के जो आपके शामी कबाब हैं ये सारे बना के आप रख देंगे प्लेट पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल नहीं टूट रहे हैं, अच्छे से परफेक्ट शेप के बन गए हैं। सारे शामी कबाब बना के रख देंगे आप। फिर मस्टर्ड ऑयल में ले रही हूँ पैन में। हमें ये ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करने हैं, शामी कबाब हमेशा शैलो फ्राई ही करने चाहिए। तो इसमें आप तेल कम ही लीजिएगा क्वांटिटी में, जितना कम आप लेना चाहते हैं उतना। तो कम क्वांटिटी में ही हम तेल में इसको फ्राई कर देंगे। स्मोक निकलने के बाद मैं ये शामी कबाब 3-4 करके डाल रही हूँ और मैं इनको फ्राई कर दूँगी। ओवर क्राउड नहीं कीजिएगा अपने पैन को, उससे जो ये कबाब है जब आप इनको फ्लिप करेंगे तो ये अच्छे से फ्लिप भी नहीं होंगे और टूट सकते हैं। तो इस तरीके से ही 3-4 कबाब आप डाल दीजिएगा पैन में, जितना आपको लगे कि स्पेस है। दोनों तरफ से आप इनको फ्राई कर दीजिएगा और बहुत ही आहिस्ता से ही इनको फ्लिप कीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों साइड से फ्राई हो चुके हैं। तो इनको अब हम सर्व करेंगे। गर्म करने के लिए भी आप इनको बहुत शैलो फ्राई ही कीजिएगा, जब आपको रीहीट करने हो, या ओवन में कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे कबाब तैयार हैं और आप देख सकते हैं इनके अंदर से कितने ज़्यादा रेशे हैं इसमें। तो ये इसलिए है क्योंकि इनको हमने मिक्सर ग्राइंडर या फूड प्रोसेसर में नहीं बनाया है, बल्कि ओखली में ही तैयार किया है। ये हरी चटनी के साथ बेस्ट टेस्ट करते हैं। हरी चटनी की रेसिपी मैंने आपको दिखाई है मेरे यूट्यूब पे, आप सर्च कीजिएगा। और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी ज़बरदस्त रेसिपी है ये। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सेम रेसिपी मेरे फेसबुक पे कश्मीरी ज़ुबान में भी है, आप वो भी सुन सकते हैं।